एक समय की बात है। मोहन नामक एक युवक अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह बड़ा आलसी और कामचोर था। उसके इस स्वभाव से उसके पिता उससे बड़े परेशान रहते थे। अपने इसी आलसीपन के कारण वह न तो पढ़ पाया और ना ही कोई काम सीख पाया। जब भी उसके पिता उसे स्कूल भेजते तो उसके अध्यापकों की शिकायत हमेशा बनी रहती कि आपका बेटा मोहन बड़ा ही आलसी किस्म का है। न तो यह स्कूल का कोई काम करता है और न ही पढ़ने लिखने में इसकी कोई रुचि है। अंततः इसे कोई काम सिखा दे तो अच्छा होगा। और फिर जब वह मोहन को किसी काम पर छोड़कर आते तो वहाँ से भी उसकी यही शिकायत आती। उसके पिता आसाराम जी एक अच्छे मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियों की चर्चा आसपास के क्षेत्र में बहुत होती थी, इसलिए उनकी मूर्तियाँ लेने के लिए लोगों की भीड़ बनी रहती थी। पिता इतना बड़ा मूर्तिकार और बेटा निकम्मा, उनको यह बात हमेशा अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। वे उसे कोई काम सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, परंतु मोहन अपने आलस्य और कामचोर प्रवृत्ति के कारण कोई काम नहीं सीख पाया। इसी कारण आसाराम जी का मन और अधिक दुखी रहने लगा। उनके सामने एक और मुसीबत यह थी कि वह अपने बेटे को डांट भी नहीं सकते थे। इसका कारण यह था कि वह बिना माँ का बच्चा था। एक समय की बात है, आसाराम बीमार पड़ गए। उनकी बचने की कोई आशा नहीं थी। उनको यह चिंता हमेशा सताती रहती थी कि उनके मरने के बाद उनके बेटे मोहन का क्या होगा। वह अब तो और भी ज़्यादा चिंतित रहने लगे। अंततः उन्होंने अपने बेटे मोहन को अपने पास बुलाया और बोला, मोहन बेटे, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाए। मैं समझता हूँ कि तुम खजाने को ढूंढने का अवश्य प्रयत्न करोगे। इतना कहकर मोहन के पिता आसाराम मूर्तिकार ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। अपने पिता को मृत अवस्था में देखकर मोहन की आंखें आंसू से भर आई। उसके पैरों तले की जमीन मानो जैसे खिसक सी गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अपने पिता के मृत्यु के बाद मोहन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह कई दिनों तक खोया खोया सा रहता था, इधर उधर भटकता रहता था। फिर एक दिन उसने प्रण किया कि वह उस घटना को हमेशा के लिए भुला देगा, किंतु मोहन को अपने पिता के द्वारा कहे अंतिम वाक्य याद आते रहते थे। उस समय भी उसे वही वाक्य याद आ रहा था, मोहन बेटे, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाए। मुझे पता है उस खजाने को ढूंढने के लिए तुम अवश्य प्रयत्न करोगे। वह उठा और अपने पिता के कमरे में गया। वह खजाने की तलाश करने लगा और अपने पिता के कमरे को पूरा खंगाल डाला, लेकिन उसे अपने पिता का खजाना नहीं मिला। आखिरकार वह कौन सा खजाना था जिसके बारे में आसाराम अपने बेटे को बता रहे थे? मोहन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमरे में तो केवल मूर्तियां बनाने का सामान, रंग और कुछ अधूरी मूर्तियां रखी थी। आखिरकार मोहन उस कमरे से थक हार कर बाहर चला आया और बस यही सोचने लगा कि आखिरकार पिता ने वह खजाना कहाँ छुपा कर रखा है। दिन बीतते गए। मोहन जैसे तैसे अपने दिन काटने लगा। कभी वह किसी के पास बैठकर अपना मन हल्का कर लेता, कभी किसी के घर जाकर अपने मन की बात करने लगता। कुछ दिनों तक तो उसका जीवन आसानी से कट रहा था, क्योंकि उसके पिता ने जो भी पैसा जमा करके रखा था उसी से वह अपना पेट भरता था। वैसे उसको तो कोई काम धंधा आता नहीं था जिससे वह कुछ काम करे और अपना पेट पाल सके। अचानक उसे ध्यान आया कि उसके पिताजी के कमरे में कुछ मूर्तियां रखी है। वह तुरंत कमरे में घुसा और वह मूर्तियां लेकर बाजार में चला गया। बाजार में तो उसके पिता के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की पहले से ही मांग थी। अंततः मूर्तियों को बाजार में रखते ही उनके चाहने वालों ने उन्हें हाथों हाथ खरीद लिया और अन्य मूर्तियों की भी मांग करने लगे। मूर्तियों के बिक जाने और अन्य मूर्तियों की मांग तथा पैसों की लालच ने मोहन का दिमाग खराब कर दिया। वह घर में अन्य मूर्तियों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई भी संपूर्ण मूर्ति नहीं मिली। वहां अधूरी मूर्तियां बची थी। तब मोहन ने सोचा, अगर इन अधूरी मूर्तियों को पूरा करके बेचा जाए तो और पैसा आ सकता है। अंततः सबसे पहले उसने
अधरंगी और बेरंगी मूर्तियां निकाली और उन्हें रंगना शुरू कर दिया। एक दो मूर्तियां खराब हुई, मगर फिर वह जल्दी ही अच्छी रंगाई करने लगा। मूर्तियों को रंग रंगाकर बाजार ले जाता और अपनी जीविका चलाता, किंतु वे मूर्तियां जल्दी ही खत्म हो गई। अब वहाँ अधूरी बनी मूर्तियां बची थी। उन मूर्तियों में से किसी का नाक नहीं था तो किसी का सर नहीं बना हुआ था। मोहन ने सोचा, अगर इन मूर्तियों को पूरा करके मैं इन्हें बाजार ले जाऊं तो इससे और भी पैसा मिल सकता है। यह सोचकर मोहन मिट्टी और रंगाई आदि का सामान लेकर बैठ गया। उसने एक दो मूर्तियां खराब की, लेकिन फिर धीरे धीरे वह अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। अब वह मूर्तियां तैयार कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी मूर्तियों की मांग बाजार में उसी तरह होने लगी जिस प्रकार उसके पिता द्वारा बनाई गई मूर्तियों की थी। वह मूर्तियों को बनाकर बाजार ले जाता और उसका माल भी हाथों हाथ बिक जाता। उसका नाम भी अपने पिता की ही तरह विख्यात हो चला था। अब मोहन की समझ में आ गया कि जिस खजाने को वह इधर उधर ढूंढ रहा था वह और कुछ नहीं बल्कि उसके पिता की दी गई कला थी। लेकिन पहले तो वह इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया, किंतु जब उसने अपनी मेहनत और लगन के द्वारा उस खजाने को ढूंढा तो उसे पता चला कि उसके पिता उससे क्या कहकर ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब मोहन खूब मेहनत और लगन के साथ अपना काम करता और मज़े से अपना जीवन जीता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत मनुष्य का वह गुण है जिसके द्वारा वह खजाना तो क्या, हीरे और जवाहरात पर भी अपना कब्जा जमा सकता है। इधर उधर भटककर किसी खजाने की तलाश करने से अच्छा है कि मनुष्य किसी भी काम को अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करे तो अवश्य ही उसकी मेहनत सार्थक होगी। जिस प्रकार मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बदल डाला।